जय हिंद दोस्तों। एक बार हम फिर आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 का गणित। जो आपका एक्सरसाइज है 1.4 के हम प्रश्नों को हल करेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। आपके ऊपर है, आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं वो आपकी मर्जी है। तो अगर आप क्लास कर रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर अपना टाइम थोड़ा बहुत दीजिए ताकि आप यहाँ से कुछ ज्ञान सीख कर जाएं। तो अपना जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360 पे कर लीजिए तो आपको बेहतर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। तो इसमें से आपको देखिए पहला प्रश्न आपका इसमें क्या निकालना है। निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय युग्म का आपको क्या करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है। यानी कि सम्मिलन क्या होता है, यूनियन होता है। यानी कि आपको यही यूनियन याद निकालना है, दोनों को मिला देना है, दोनों को मिला करके यूनियन निकालना है। तो एकदम आसान होता है। हमने आपको इस पर उदाहरण भी करवाया है और इसका परिभाषा भी बताया है, सम्मिलन कैसे निकालते हैं किसी भी दो समुच्चय का। तो पहला प्रश्न आपको देखिए हल करेंगे। पहला प्रश्न में आपको दिया है यक्स बराबर दे दिया है, क्या दिया है 1, 3, 5 और देखिए y बराबर क्या दिया है 1, 2, 3 इतना दिया है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ से सम्मिलन निकालना है। तो निकालना है यक्स यूनियन y निकालना है। इसको सम्मिलन बोलते हैं और इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। तो यही आपको निकालना है। यक्स का चलिए लिख लीजिए कितना है 1, 3, 5 और आपको यही निकालना है यूनियन y को लिखिए 1, 2, 3। इसी प्रकार से आपको लिखना है और लगा देना है। बराबर करके इधर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यूनियन क्या होता है, जितने भी यहाँ पर अवयव हैं यानी कि अंक है सबको लिख दीजिए, सबको एक कोष्ठक में कर दीजिए मझला कोष्ठक में। और जो दो मर्तबा आ रहा है यानी कि 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखिए। तो चलिए देखिए इसमें भी एक है, सभी को लिखना है और जो 2 बार है उसको एक बार लिखनी है। तो 1 हो गया, कामा 2 हो गया, कामा 3 हो गया, कामा 5 हो गया। देखिए यहाँ पर 1 2 बार है और 3 भी 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। और इसी प्रकार से आपका ये पहला वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब दूसरा वाला यहीं पर कर लेते हैं। दूसरा वाला आपका देखिए क्या है, ये आपको ए बराबर आपको दिया है ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, यानी कि ABCD का आपको दिया है ऑवेल दिया है। तो और बी बराबर दिया है ए कामा बी कामा सी। अब आपको निकालना है, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। आपको इतना करना पड़ेगा, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इसी प्रकार से आप करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक लाइन कम कर दे रहे हैं, डायरेक्ट निकाल रहे हैं ए यूनियन बी। हम इसको नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे। तो निकालिए, सभी को एक बार लिखिए, सभी को लिख लेंगे साथ में। तो ए कामा बी सी कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। तो ए हो गया। देखिए ए आपका एक बार आया है, 2 बार आया है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे और ये हो जाएगा आंसर। तो अगर आप बढ़ाना चाहते तो एक लाइन ये बढ़ जाता, यहाँ से इसको लिखते उसके बाद यूनियन लगाते फिर ये लिखते। तो डायरेक्ट हमने आपको बता दिया। तो इसको इस प्रकार से आप समझ लीजिए। तो 2 क्वेश्चन हल हो गए, पहला वाला दूसरा वाला, और सभी इसी प्रकार से लगेंगे। तीसरा वाला देखिए क्या है दिया है, तीसरा वाला देखेंगे। तीसरा वाला देखिए क्या दिया है, तीसरा वाला दिया है ए दिया है। पहला क्या दिया है, ए दिया है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। यानी कि यक्स जो है कैसा एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो इसको आप लोग लगाइए, प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 3 का गुणज है। तो 3 हो गया, 9 हो गया और कितने 6 भी होगा, कामा 9 डैश 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 इतना दिया है। और क्या दिया है, और बी बराबर यहाँ पर दिया है। देखिए यक्ष संख्या जो है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, किससे कम, 6 से कम। तो 1 2 3 4 5 ए हो गया 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, इतना हो गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, अब हमको निकालना है इसका सम्मिलन। तो ए यूनियन आपको क्या निकालना है बी। तो कितना निकल जाएगा देखिए, तो यहाँ से हमको निकलेगा ए यूनियन बी कितना मिलेगा
तो यहाँ से मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 कामा, और यहाँ पर लिख देंगे 3 कामा हो जाएगा 4 कामा 5, इतना हो जाएगा, डैश 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 कर देंगे और लिख देंगे 3 का गुणज है। कितना है? 3 का गुणज नहीं दिख रहा है, 3 का गुणज। तो देखिए आपको यहाँ से निकालना है, क्या निकालना है? ए आपको दिया है, अब आपको यहाँ से यूनियन निकालना है, यानी कि इस दोनों को मिलाना है। तो इस प्रकार से आप इसको मिला देंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट क्या है? देखिए आपका यही है चौथा वाला। देखिए आसान है। ए बराबर क्या दिया है? देखिए यक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से कम है, तो लिखेंगे ए बराबर दिया है एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, कह रहा है 6 से कम है, तो 5 तक हमने लिख दिया। और बी क्या कह रहा है? देखिए बी है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और देखिए ये क्या है 10 से कम है, तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए कोष्टक लगाएंगे, 1 लिखेंगे, 2, यहाँ से देखिए यहाँ से कितना दिया? 6 दिया, तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 7 8 और 9। तो देखिए 6 से दिया है, यहाँ पर देखते हैं 6 से दिया है, तो ये हो गया है आपका। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, कुछ इसमें है नहीं। अब यहाँ से आपको निकाल लेना है ए यूनियन बी, निकाल लेना है, सम्मिलन दोनों को मिला देना है। तो दोनों को मिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया, इसका हल हो गया। अब चलिए पांचवा वाला लास्ट क्वेश्चन इसमें का। पांचवा क्या है? देखिए पांचवा वाला है, ये बराबर आपको दिया है 1 कामा 2 कामा 3 और ये दिया है कामा बी बराबर दिया है 5। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है? 5 है। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। तो देखिए 5 जो होता है वो क्या होता है? 1 2 3 इतना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? तो पहला वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। तो दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोग चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्लास में मज़ा आ रहा है, सभी को अच्छे से सबको समझ में आना चाहिए। जिसको भी नहीं आएगा वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हल करेंगे। नंबर 2, मान लीजिए आपको ए बराबर देखिए दिया है, कितना दिया है? ए कामा बी दिया है कामा, और बी बराबर आपको क्या दिया है? ए कामा बी कामा सी। आपको देखिए यहाँ पर ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है। क्या ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए जो अवयव है बी में बिलोंग कर रहा है? हाँ बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि ए के अवयव जो है बी में है, ए भी इसमें है, तो ए के अवयव बी में है, इसका मतलब ये है। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है? अब आपको निकालना है यहाँ से ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो इसको लिख देंगे कि ए जो है वो कंटेन किस में कर रहा है? यहाँ पर दिया ए जो है बी में कंटेन कर रहा है, तो इसको लिख देंगे बराबर क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। ये किसके बराबर है? बी के। इसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सीधे निकाल लीजिए, ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी निकालने के लिए कहा है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर ए कामा बी है यूनियन ए कामा बी कामा सी। इसको मझला कोष्टक में लिखना है, छोटे कोष्टक में नहीं लिखना है। तो यूनियन क्या होता है? सबको मिला दीजिए, ए कामा बी कामा सी, यही आपको मिलेगा। ए 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ए इसका हल हो गया। अब देखिए तीसरा वाले का क्या करना है? तीसरे वाले में क्या करना है? देखिए तीसरा में, तो यदि ए और बी के दो ए से समुच्चय है कि ए और बी दो समुच्चय है और ए जो है बी में बिलोंग कर रहा है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जो है वो समुच्चय, ए जो है बी में क्या कर रहा है? समुच्चय में, समुच्चय ए का अवयव बी में है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए कंटेन कर रहा है बी में, समुच्चय
समुच्चय ए के जो एक के अवयव हैं, एक के सभी अवयव, एक के सभी अवयव समुच्चय बी में है, समुच्चय बी में है। जिस प्रकार से यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर कि ए के सभी अवयव बी में है, तो ए जो है कंटेन कर रहा है अगर बी में, तो हम कहेंगे समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि ए कंटेन कर रहा है बी में और ए कंटेन कर रहा है बी में बराबर बी हो जाएगा। तो ए हो गया आपका तीसरे वाले का हल। आगे बढ़ेंगे, नंबर 4 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जाने के पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। तो चौथा क्वेश्चन देखिए बहुत ही मज़ेदार है और आपको यहाँ से यूनियन ही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना समुच्चय दिया है, सी बराबर डी बराबर। तो सबको एक बार लिख लेंगे, हल में हल करेंगे तो लिखेंगे ए 1, 2, 3, 4 और कामा बी बराबर क्या दिया है, देखिए 3, 4, 5, 6। अगर इसको नहीं लिखते तो भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मान दिया ही है। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 5, 6, 7, 8 और क्या दिया है, और दिया है डी का दिया है 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है और 10 दिया है। तो देखिए अब आपको यहाँ से निकालना क्या है, उसको समझते हैं कि इसमें निकालना क्या है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ये सभी तो आप निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। तो इतना तो आप निकाल सकते हैं। एक हम बता दे रहे हैं और उसके बाद आप लोग निकालिएगा। पहला वाला देखिए ए यूनियन बी करना है, यानी कि यही करना है। ए का मान कितना है, देखिए 1, 2, 3, 4 और यूनियन निकालना है बी का 3, 4, 5, 6। तो अब सभी को मिला दीजिए, यही करना है। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, 4, 5, 6 तक ही है, लेकिन जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो ए हल हो गया। अब इसी प्रकार से ए यूनियन सी निकाल लीजिए, यहाँ सी का मान आ जाएगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। अब हम इसको बताते हैं इसको कैसे निकालना है। ए भी आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी प्रकार से निकलेगा, इसमें 3 मान आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, तीनों मान आ जाएंगे। 5 वाला देखिए कैसे निकालोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी है ना। अब देखो ए का मान कितना है, रखिए ए का मान यहाँ पर है 1, 2, 3, 4। यूनियन बी का मान कितना है 3, 4, 5, 6। यूनियन सी का मान कितना है, देखिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो मैक्सिमम कितना है, 8 तक है। देखिए अब सबको मिला दीजिए, एक को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 3, 4, यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। देखिए जो 2 बार है उसको नहीं लिखेंगे कि सभी कोष्टक में है तो लिख दे, नहीं, एक ही बार लिखना है। तो ये हल हो गया इसका। अब इसी प्रकार से इसको भी निकाल लेंगे आप। किसको निकालेंगे, 6 नंबर को भी। क्या करना है इसमें, देखिए निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, डी में देखिए तो यहाँ से 6, 7 है, 8, 9, 10 10 तक आ जाएगा। उसी प्रकार से बी यूनियन सी यूनियन डी निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या निकालना है इसमें, इसको आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, इसको आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। जो 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन, 2 तो हमने करा दिए, तो होमवर्क बना लीजिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन होता है यानी कि दोनों में जो कॉमन है उसको लिखना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इसको भी हल करेंगे, चलिए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हल करेंगे। पहला वाला देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए का मान कितना है 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन करना है किसका, बी के साथ। तो 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है उसको लिखिए।
तो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 9 है, इसमें 9, इसमें 11, इसमें 11। तो कितना हो गया 7 9 11। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसी प्रकार से निकालिए बी यूनियन सी। दूसरा क्या निकालोगे, इसको निकालोगे बी यूनियन सी। इसको हम पहले ही करवा चुके हैं, आप लोगों को करा चुके हैं। बी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। अब यूनियन कितना निकालना है सी का, सी वाला है 11 13 15। अब निकालिए यहाँ से दोनों में कॉमन जो है उसको लिखिए। तो देखिए इसमें 11, इसमें भी 11, 13 है, 13 है, तो 11 हो गया और आपका 13 हो गया। ए हो गया आपका दूसरे वाले का आंसर। अब तीसरा वाला देखिए क्या निकालना है, ए यूनियन सी यूनियन डी निकालना है, तीनों का कॉमन करना है। चलिए करते हैं। क्या करना है देखिए, आपको करना है तीसरे में, सबको समझ में आ रहा है ना, ए यूनियन नहीं, यूनियन है इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। चलिए ए का मान कितना है 3, 5, 7, 9, 11। और देखिए इंटरसेक्शन सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ से देखिए 11, 13, 15। और देखिए डी का मान कितना है यहाँ से 15, 17। अब चलिए अब देखते हैं हमको यहाँ से क्या कॉमन मिलता है। तो तीनों में से देखिए कॉमन को कुछ मिल रहा है तो लिखेंगे। अगर इन दोनों में से कॉमन देखते हैं तो 15 मिल रहा है, इसमें से देखेंगे कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 11, इसमें 11 है, लेकिन इसमें नहीं है। ए यूनियन सी यूनियन डी। ये क्वेश्चन कुछ गलत लिख रहा है, यहाँ पर इंटर यूनियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर यूनियन होना चाहिए। तो यहाँ पर यूनियन करिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इन दोनों का यूनियन निकालते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का यूनियन निकालिए। तो यूनियन क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, 15 मिलेगा और 17 मिलेगा। अब क्या करिए, अब इसका इंटरसेक्शन निकालिए, 5, 7, 9, 11। अब निकलेगा, देखिए यहाँ पर यूनियन होगा आपके क्वेश्चन में। तो कितना हो जाएगा, देखिए यूनियन क्या कॉमन मिलेगा, 11 सिर्फ मिल रहा है। तो 11 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे क्या निकालना है, देखिए आगे आपको निकालना है भी, देखिए और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन डी, इसको हम कराते हैं। यानी कि 6वां नंबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसी को निकालना है। चलिए ए का मान कितना है, ए का मान रखना पड़ेगा भाई। ए का मान कितना है, देखिए ए का मान है आपका 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन। और इसमें क्या निकालना है, देखिए अब इसको निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। तो बी का मान है आपका, बी का आपका मान है 7, 9, 11, 13। अब इसका यूनियन करना है किसमें, सी में। सी का मान कितना है 11, 13, 15। तो सबसे पहले यूनियन निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इसको ऐसे ही रहने दो, 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन लगा दो। अब इसको लिखो, इसका यूनियन निकालो, इन दोनों का यूनियन। तो कितना मिलेगा 7, 9, 11, 13 और 15, सभी को लिख देते हैं। हो गया, इसका दोनों का यूनियन निकल गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7, 9 है, 9 है, 11 है, 11 है। तो 7, 9, 11 हो गया इसका सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सब। इसको अलग भी निकाल सकते हैं, इसको बी यूनियन सी अलग निकाल सकते हैं, उसके बाद दोनों को लिख सकते हैं, लेकिन साथ में करेंगे और बढ़िया रहेगा। चलिए इसको भी कर लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन डी, इसको हम करा देते हैं और इसको करा देते हैं। चलिए तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है,
ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब की बार क्या है, बी यूनियन डी है, तो ए का मान यही रहेगा, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन। अब देखिए इसको लिख रहे हैं, बी का मान कितना है 7 9 11 13, यूनियन डी का मान कितना है, डी का मान है आपका 15 17। अब चलिए ए का मान रख दीजिए, कितना है, ए का मान है आपका 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन निकालिए, कितना मिलेगा, तो यूनियन निकालेंगे तो 7 मिलेगा, 9 11 13 15 और कितना मिलेगा 15 मिलेगा, और उसके बाद 17 इतना मिल गया। आप क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों का कॉमन निकाल लीजिए अब, तो 7 9 11 मिलेगा, कितना मिलेगा 7 9 11, इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं, इसको करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन, और यहाँ पर क्या निकालना है, बी यूनियन सी। अब सभी को मान रख लीजिए, सभी मान रख लीजिए। ए का मान कितना है 3 5 7 9 11, और इसका इंटरसेक्शन बी का मान रखिए, बी का मान है आपका 7 9 11 13। अब देखिए इंटरसेक्शन दोबारा लगाइए, ए नहीं, अब देखिए इसमें क्या है, बी का मान कितना है 7 9 11 13, और उसके बाद यूनियन निकालना है किसके साथ, सी के साथ, तो सी का मान कितना है 11 13 15, 11 13 15। चलिए अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको भी कर लीजिए साथ में, तो क्या मिलेगा, इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा इन दोनों का, 7 9 11 मिलेगा, कितना मिलेगा 7 9 11, इतना मिल गया। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन, अब क्या निकालिए, इन दोनों का यूनियन निकालिए, कितना मिलेगा 7 9 11 13 और 15 मिल गया। अब दोनों का फिर क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों का कॉमन दोबारा निकालिए, तो 7 9 11 मिलेगा, कितना मिलेगा 7 9 11। तो ये हो गया हल। सबको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है यार, एकदम आसान है। इसी प्रकार से ए वाला भी है, 10 वाला देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। क्या है, ए यूनियन डी है, और इसका इंटरसेक्शन है, और बी यूनियन सी है। इसको अलग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ए का मान कितना है 3 5 7 9 11, और यूनियन निकालना है किसके साथ, बी डी के साथ, तो डी का मान कितना है 15 17, ये हो गया। अब इंटरसेक्शन लगाइए, और यहाँ पर क्या है, बी है, बी का मान कितना है, बी का मान जो है आपका 7 है 9 है 11 है 13 है, इतना हो गया। अभी इसका यूनियन कितना होगा, यहाँ पर बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए बड़ा कोष्टक, ऊपर भी लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए सी का मान कितना है, सी का मान है आपका 11 13 15, इतना है। अब क्या निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालिए सबसे पहले, तो कितना मिलेगा यूनियन, 3 5 7 9 11 15 17, इतना निकल गया। यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा हुआ है, लगा दीजिए। अब देखिए इन दोनों का भी यूनियन निकालिए, तो मिलेगा 7 9 11 13 15, हो गया। दोनों को मिला दिए। अब दोनों का कॉमन निकाल लो इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में जो कॉमन है,
तो 7 9 11 15, 7 9 11 सिर्फ, और 15 कॉमन है, कितना है 7 है 9 है 11 है 13 नहीं है इसमें और 15 है। तो ये हो गया इसका हल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, और अगला प्रश्न जो आगे का प्रश्न है उसको आगे की क्लास में हल करेंगे अच्छे से। तो क्लासेस ज़्यादा लंबा बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगला प्रश्न आगे वाला प्रश्न आगे की क्लास में करेंगे। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए बच्चे जो हैं।